हेलो, वेलकम टू स्टडी क्लासेस। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज का जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है और ऐसे ही रोज़ाना हम लोग एक एक चैप्टर के ऊपर किसी सब्जेक्ट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर बातचीत करेंगे। तो अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन के अपडेट पाने के लिए। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आप लोगों का जो फिजिक्स का एक चैप्टर है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन, उससे एक वीडियो मैं लेके आई हूँ। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन अध्याय से। तो हम लोग धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे और फिर उसका आंसर देखेंगे। अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आप लोगों को ठीक है। तो वीडियो पॉज करके नोट भी बना सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है कि कौन सा दर्पण बिंब का सीधा प्रतिबिंब बना सकता है। यानी दर्पण कितने प्रकार का होता है? दर्पण दो प्रकार का होता है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। अब उत्तल दर्पण सीधा प्रतिबिंब बनाता है या फिर अवतल दर्पण? तो उत्तल दर्पण बिंब का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, ये बन गया क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 को समझिए, क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तथा दर्पण लेंस संभव है। यहाँ पे फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर दिया गया है और कहा गया है कि दर्पण क्या होगा, दर्पण और लेंस क्या होगा। दर्पण और लेंस दोनों ही अवतल होने के चांसेस है, यानी दोनों ही अवतल लेंस होगा, इसलिए उसकी फोकस दूरी जो है वो 15 सेंटीमीटर ही आंकी जा रही है। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन को और एक बार समझिए कि किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए। तो फोकस दूरी की दोगुनी पर रखना चाहिए, तभी उसका जो प्रतिबिंब है, उसका जो प्रतिबिंब होगा वो वास्तविक होगा तथा समान साइज का होगा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में। प्रकाश अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश अपवर्तन के 2 नियम हैं। ठीक है, प्रकाश अपवर्तन के 2 नियम हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से याद रखना होगा। ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है बेहद पूछा जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 5 कि वाहनों में पश्च दृश्य क्या होता है? जो साइड में मिरर्स लगे रहते हैं, यानी दर्पण लगे रहते हैं कार के साइड में, उसको पश्च दर्पण कहते हैं। तो पश्च दर्पण में कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो उत्तल दर्पण। अब सोचिए उत्तल दर्पण क्यों लगा रहता है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन पढ़ा कि कौन सा दर्पण बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनाता है, तो उत्तल दर्पण। तो अगर हम लोग गाड़ी के पीछे देखना चाहे तो हमें जो बिंब बनेगा उसका सीधा प्रतिबिंब हमें चाहिए, तो इसीलिए पश्च दर्पण में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि दर्पण की फोकस दूरी किसके आधे के बराबर होती है। दर्पण की फोकस दूरी, फोकस को एफ से सूचित किया जाता है, याद होना चाहिए आप लोगों को। तो दर्पण की फोकस दूरी किसके आधे के बराबर होती है? तो वक्रता त्रिज्या के आधे के वो बराबर होती है। ठीक है, फोकस दूरी। अब क्वेश्चन नंबर 7, किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग करते हैं? तो आवर्धक लेंस का, क्योंकि आवर्धक लेंस जो है वो बड़ा करके दिखाता है चीज़ों को, तो इसीलिए हम लोग छोटी छोटी अक्षरों को पढ़ने के लिए यहाँ पे आवर्धक लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? मैंने अभी बताया फोकस बराबर क्या होता है? वक्रता त्रिज्या का आधा होता है वो। तो अगर वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी उसकी कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 9 में है कि कौन सी किरण की दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होगी। तो कौन सा किरण अगर मापेंगे हम लोग तो वो ऋणात्मक कहलाती है। ऋणात्मक मान कब आता है, जब परावर्तित किरणों को हम मापते हैं तब उसका जो दूरी है वो ऋणात्मक आता है। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए आप लोगों को। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10, फोकस की दूरी को कौन से अक्षर से सूचित किया जाता है। मैंने अभी अभी बताया, तो एफ से सूचित किया जाता है फोकस को। अब लास्ट वाला क्वेश्चन, आवर्धन का सूत्र क्या होता है। तो आवर्धन का सूत्र होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई m से मान ले m1 और बिंब की ऊंचाई m2 से। तो ठीक है, इस तरह से भी कहा जाता है कि आवर्धन का सूत्र जो होता है वो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हमने देख लिए जो कि इस चैप्टर के लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर से इस 11 क्वेश्चन को छोड़कर ऑब्जेक्टिव की तरह कुछ भी और बाहर से पूछा नहीं जाता है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने ये जो 10 से भी ज़्यादा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताए हैं, अगर आप लोगों ने ये याद कर लिया तो आप लोगों का 1 मार्क्स या फिर 2-3 मार्क्स तो पक्का है, आप लोग पक्का एग्ज़ाम में ला सकते हैं, अपने लिए रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ भी दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।